गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 10 जो है पिछली क्लास में स्टार्ट किए थे, सर्कल वृत्त। तो इसमें आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था अप्रच्छेदी रेखा क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ये तमाम चीजें आपने समझा था। तो पीछे की क्लास से किसी प्रकार का डाउट है आप लोगों को? मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, एक सेकेंड। ये आपने तीन चीजें लास्ट क्लास में समझा था, अप्रच्छेदी रेखा, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। इन तीनों में किसी बच्चे को कोई डाउट है? देखिए, जब वृत्त और रेखा में कोई भी बिंदु कमन नहीं होता है, एक भी बिंदु कमन नहीं होता है, तो उसे अप्रच्छेदी रेखा यहाँ पे कहेंगे। और जब वृत्त के साथ एक रेखा का सिर्फ एक बिंदु जो है क्या होता है, कमन होता है, ठीक है, कमन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा। ये ब्लू वाली क्या होगी? स्पर्श रेखा। और ये जो बिंदु है इसे क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। छेदक रेखा क्या होता है? जब वृत्त को दो अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद करे एक रेखा, तो उसे हम छेदक रेखा या सेकंड कहते हैं। तो ये तीन चीजें आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे। क्लियर है ये आप सभी बच्चों को? बताइएगा, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? बोल यस। नहीं रहे हैं जी? क्लियर है ना? चल, यस। तो अब हमें इससे आगे बढ़ना था और अगला हमारा टॉपिक था यस। थ्योरम गुड 10 इवनिंग सर। थ्योरम 10.1। तो ये भी मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को काफी हद तक बता दिया था। क्या होता है, एकदम सिंपल सी बात है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पे स्पर्श रेखा, ये क्या है? स्पर्श रेखा है। क्यों स्पर्श रेखा है? क्योंकि वृत्त के सिर्फ एक बिंदु से क्या है? कमन है। यानी कि वृत्त और रेखा में सिर्फ एक बिंदु है जो कि कमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो वृत्त के किसी भी बिंदु पे स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, यानी ये स्पर्श बिंदु है और ये क्या है? आपका केंद्र है। तो स्पर्श रेखा से केंद्र की तरफ जो त्रिज्या होती है वो हमेशा लंब होती है। यानी कि ये स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को अगर हम खींचेंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप कहीं से भी कोई सा भी आप ले लीजिए स्पर्श रेखा, जैसे मैं यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ, ठीक है, तो यहां से जब मैं इस केंद्र से एक रेखा खींचूंगा यहाँ पे स्पर्श बिंदु पे, तो ये 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। यही थ्योरम 10.1 कहता है। जैसे मैं यहाँ पे एक स्पर्श रेखा ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कहीं अगर इसका स्पर्श बिंदु होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर इसका स्पर्श बिंदु है, तो यहाँ से अगर मैं एक रेखा खींचता हूँ केंद्र की तरफ, तो ये जो होगा क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होगा। क्या आपको ये बात समझ में आया कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये है थ्योरम 10.1। क्या आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आया? अब इसका उपयोग कैसे होगा, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम इस पे क्वेश्चन करके देखें कि इस पे आखिर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। बस आपको याद रखना है हमेशा कि वृत्त के किसी भी बिंदु पे, ये जैसे एक वृत्त का बिंदु है और यहां से अगर हम एक टेंजेंट खींचते हैं, यहां से हमने एक टेंजेंट खींच दिया, ये क्या खींच दिया? हमने एक टेंजेंट खींच दिया, तो ये हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। देखिए, यहां से अगर हम इसको मिला देंगे तो ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा। क्या आपको ये बात समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे, क्या ये बात क्लियर है आप सभी को? यस सर। यस अब सर। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं उसको दिखाता हूँ। ये देखिए, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और उसका फोटो बनाने का आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए। एक बार आप सभी बच्चे कोशिश कीजिए सॉल्व करने का।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए मैं थोड़ा सा आकृति बना देता हूं, आप लोग को हेल्प हो जाएगा। देखिए आकृति कैसे बनाएंगे, इसका क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तो एक पहले तो हम यहाँ वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पहले क्या कर लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमने वृत्त बना लिया, क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया। तो इसके बाद P बिंदु पे यहाँ पे एक टेंजेंट खींचते हैं। ये एक हमने यहाँ से टेंजेंट भी खींच लिया, ये हमने क्या खींच लिया, एक टेंजेंट खींच लिया। अब वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो वृत्त की त्रिज्या हम यहाँ पे खींचेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बिंदु P पे स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा पी क्यू, ओ से जाने वाली बिंदु रेखा बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसको थोड़ा नामकरण कर दीजिए आप लोग, ठीक है। इसको क्या करना है, अगर हम इसको P कर दें और केंद्र हो जाएगा इसका O, और इस रेखा का हम नाम दे देते हैं, ठीक है, इसका हम क्या नाम दे देते हैं, Q नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये एक रेखा है PQ, ठीक है, यहाँ पे ये स्पर्श बिंदु है यहाँ पे, ठीक है। और ये कह रहा है कि PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें जो है ये OQ 12 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि इसको मिला दीजिए, ये कुछ इस प्रकार मिलता है। यहाँ पे अगर हम इसको मिला दें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसे मिला दें तो ये कुछ इस प्रकार मिलता है, और ये दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। और त्रिज्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर का। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ये वाला जो है यहाँ पे क्यू लिख दीजिए, ये आपको लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि ये टेंजेंट है तो ये तो 90 डिग्री होगा ही। और अब आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा के पी क्यू का लंबाई ज्ञात कर लीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए एक बार। कोशिश कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं ना, कोशिश कीजिए। यहाँ पे अगर हम ये एंगल क्यू के लिए बात करें तो सिंपल सी बात ही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कर्ण, जो कि दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर। और ये जो है एंगल सी के लिए ये हो जाएगा पी, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर यानी 144, अब 5 का स्क्वायर यानी कि 25। 144 में से 25 गया, 14 में से 5 गया, कितना आएगा 9, और यहाँ पे 13, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे 119। क्लियर है। तो पी क्यू बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 119। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा, क्या ये आप सभी बच्चों को क्लियर है। यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को, नो सर। आसान है ना। देखिए मैं इसको थोड़ा आपको, और यहाँ पे देखिए त्रिज्या हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है कि ये ओ क्यू कुछ इस प्रकार मिलता है कि ये 12 सेंटीमीटर हो जाता है। ये 12 सेंटीमीटर हो गया, और आपको पी क्यू ये निकालना है। तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया,
ठीक है, तो क्यू के लिए अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये कर्ण तो होगा ही, बस सॉल्व कर दिया और पी क्यू की लंबाई आ जाएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करेंगे, इस बार आप लोग को कोशिश करना है, दें? सर। चलिए इस बार कोशिश कीजिएगा तो कर लेंगे आप लोग। इसको कीजिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, आपको यहाँ पे टेंजेंट जो है लेना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे अगर टेंजेंट लेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि ये टेंजेंट वाले ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है स्पर्श बिंदु है। अब इसको सॉल्व कीजिए और देखिए आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। कोशिश कीजिए, एक बार प्रयास कीजिए। इसको नाम रख दीजिए ए। ठीक है, और ये जहाँ पे बिंदु मिल रहा है, ये रेखा जहाँ मिल रहा है, इसको कर दीजिए आप लोग क्या, बी, ओ बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपको ए बी दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि ये टेंजेंट है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बाकी चीजें आप निकाल लीजिए, क्या निकालना है, ओ बी निकालना है, यानी कि कर्ण निकालना है, ये वाला भुजा क्या होगा। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर मैं तो हाँ बताइए। 5 आएगा सर इसका। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कीजिए, बाकी बच्चे भी कीजिए। गुड इवनिंग में सर। ठीक है, सॉल्व कीजिए। कम से कम इसे पाइथागोरस प्रमेय, इसमें कुछ नहीं करना, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि आपको पता ही है 90 डिग्री का होगा। सॉल्व कीजिए। देखिए मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूँ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि एंगल ओ ए बी, ओ ए बी कितना हो जाएगा, सभी बच्चे बताइए। ओ ए बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने थ्योरम पढ़ा था, रेडियस परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, किसके, टू टेंजेंट, टू टेंजेंट। ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी जहां पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका स्पर्श बिंदु। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यही तो आपका थ्योरम 10.1 था, ये हमने लिख दिया कि ये 90 डिग्री होगा। ठीक, आगे आपको क्या लिखा गया, तो बाई पाइथागोरस लगा दीजिए, बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये सिंपल सी बात है, कर्ण हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि एक हो जाएगा बी और एक हो जाएगा पी, क्योंकि इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, जुड़ेगा तो कितना होगा 25, अब 25 का वर्गमूल 5, तो ओ बी बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने, यस सर। आसान था। देखिए कुछ बच्चे कोशिश ही नहीं करते हैं, और जब कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा, कोशिश तो करना पड़ेगा ना।
क्लियर है? बोलेंगे ही नहीं। यस। अरे बोला कीजिए जी, बोला कीजिए। अगला क्वेश्चन करें होल में, एकदम सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कोशिश कीजिएगा आप लोग। यस। अच्छा, मैं समय दूंगा, जल्दबाजी नहीं करना है। इस क्वेश्चन को अभी आपने इसी क्वेश्चन को किया था, ठीक है, इसी क्वेश्चन को किया था। मैं अगला क्वेश्चन देता हूं पोल में, आपको ध्यान से देखना है और कोशिश करना है, ठीक है, आपको ध्यान से देखना है और कोशिश करना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सर आंसर नहीं दिख रहा। आंसर नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा। अब दिख रहा है सर। ठीक, हमारा ठीक है सर। हाँ, जितने बच्चों का आंसर आया है सभी का सही है। ओके। दिया सर। कोशिश कीजिए। सर हो गया। बस लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए क्या कर रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पे, तो एक वृत्त देख लीजिए, ये एक वृत्त बना दिए हम लोग। वृत्त के किसी बिंदु पे मान लेते हैं, ये बिंदु ले लिया हमने, ठीक है। एक स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या के बीच का कोण होगा। अगर मैं कहूं कि यहां से हमने एक स्पर्श रेखा खींच लिया, ठीक है, और ये हमारा क्या है, केंद्र है, ये हमारा केंद्र है, तो यही कह रहा है कि स्पर्श बिंदु से, ये हमारा स्पर्श बिंदु है, ठीक है, ये हमारा स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच, ये त्रिज्या है हमारा, ठीक है, कि कोण कितना बनता है, ये कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यही तो 10.1 कहता है, थ्योरम 10.1 जो अभी आपने पढ़ा। बताइएगा, क्लियर है ना सभी बच्चों को? सिर्फ एक बच्चे का गलत था, बाकी सभी का सही था। चल अगला प्रश्न कीजिएगा, एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है, समय दूंगा मैं।
अभी तो माइक म्यूट कीजिए। पहला ही उत्तर गलत हो। सर आंसर नहीं दिख रहा। माइक म्यूट कीजिए, माइक ऑन नहीं करना है। सॉल्व करने पे ध्यान दीजिए, आंसर देखने पे नहीं। जब आप खुद कर रहे हैं तो आपको नहीं पता है क्या आंसर होगा। सर क्या बच्चों का ठीक? मैं बाहर कर दूंगा, माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया। कोशिश कीजिए, अभी आधे बच्चों का आंसर नहीं आया, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। लास्ट के 40 सेकेंड, कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, ठीक है। और P पर स्पर्श बिंदु है, यहाँ पे स्पर्श बिंदु है। और PQ केंद्र से O की ओर जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पे इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है 10 सेंटीमीटर का है। तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस, यानी H हमें दे रखा है, 90 डिग्री का कोण है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर एंगल Q के लिए बात करें तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, यानी P हो जाएगा। तो अगर हम आधार की बात करें यानी PQ की बात करें तो PQ बराबर क्या हो जाएगा? √H² माइनस P²।
h का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर p का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर यानी 100 और 6 का स्क्वायर यानी कि 36, माइनस करेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट 64, और 64 का वर्गमूल किसका है 8 का, यहाँ से पी क्यू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। ऑप्शन बी जो है क्या हो गया करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर मेरा सही था ये। चल सभी बच्चे एक बार जल्दी से वाई टाइप कर देंगे, डाउट है तो एन टाइप करेंगे। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको ये फोटो दिया रहेगा, आपको फोटो खुद बनाना रहेगा। एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन आता है, देखिए इतना ही क्वेश्चन रहेगा, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना इतना ही रहेगा, और ये आपको ड्रॉ करना रहेगा। यहाँ पे जो ये फोटो दिख रहा है ये आपको इससे बनाना रहता है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। आपके सेट के एग्जाम में ये बस ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। क्लियर है ना? चल अब अगला टॉपिक है कि एक बिंदु से वृत्त पे स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है। देखिए तो तीन स्थिति है, अगर हम एक बिंदु लेते हैं, एक वृत्त के अंदर लेते हैं, यानी वृत्त के अंदर बिंदु का स्थित होना, तब स्पर्श रेखा कितनी होगी। वृत्त पे बिंदु का स्थित होना, अगर वृत्त पे एक बिंदु है तो उस पे स्पर्श रेखा कितनी होगी। अब वृत्त के अंदर बिंदु का स्थित माने वृत्त के बाहर बिंदु अगर स्थित है तो स्पर्श रेखा कितनी होगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बिंदु से हम क्या कर सकते हैं, खींच दिए, यहां से भी खींच दिए, तो क्या ये स्पर्श रेखा है? आप कहोगे कि नहीं, आप कहोगे कि नहीं, क्यों? क्योंकि ये वृत्त की दो बिंदुओं पे टकरा रही है, तो ये स्पर्श रेखा यहाँ पे एक भी नहीं निकल के आएगी। और यहां से अगर हम खींचते हैं तो यहाँ से कितनी स्पर्श रेखा निकल के आएंगी, एक बिंदु से सिर्फ एक, और यहां से अगर हम खींचते हैं तो दो निकल जाएगा। कैसे? तो देखिए एक यहां से हमने खींच दिया, ठीक है, और एक हमने यहां से खींच दिया। बात में समझ में आया? तो वृत्त के बाहर बिंदु का स्थित होने से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? दो। एक यहां दिख रहा है, एक टेंजेंट ये हो गया और एक टेंजेंट ये हो गया, और वृत्त के ऊपर अगर कोई बिंदु स्थित है तो वहां से सिर्फ एक टेंजेंट। अब वृत्त के अंदर अगर स्थित है तो वहां से एक भी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती है। क्या ये तीनों स्थिति समझ में आया? वन बाय वन देखते हैं। देखिए अगर केस वन में देखें हम, वृत्त के अंदर अगर बिंदु स्थित है तो यहां से हम खींचेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो वृत्त के अंदर किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पे कोई स्पर्श रेखा नहीं है, इसमें से कोई स्पर्श रेखा नहीं, क्योंकि स्पर्श रेखा में क्या होता है एक बिंदु कॉमन होना चाहिए, तो ये स्पर्श रेखा ही नहीं है। अगर केस टू हम देखते हैं, केस टू देखते हैं कि वृत्त पे बिंदु का स्थित होना, यानी कि जो वृत्त है ये बिंदु वृत्त पे ही है, तो यहां से टेंजेंट खींचेंगे तो कितनी खींचेगी, सिर्फ एक। तो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, और वही वृत्त के बाहर हो, वृत्त के बाहर हो, तो वृत्त के बाहर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है? दो। देखिए एक यहां से, सॉरी ये चलिए मैं फोटो दिखाता हूं, एक यहां से और एक यहां से, तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पे दो और केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो तीनों चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ये तीनों क्लियर है कि यहाँ पे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगा वृत्त के अंदर वाले से, वृत्त के अंदर वाले से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगा, और वृत्त के ऊपर होगा तो एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी, अब वृत्त के बाहर होगा तो दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्या ये तीनों क्लियर है कंसेप्ट? यस तीनों आसान है कि नहीं है, आप खुद सोचिए। यस आसान है ना? तो इस पे क्वेश्चन करें हम लोग, पोल में कर लेंगे आप लोग? यस सर। चलिए तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कीजिएगा ट्राई। हाँ एक बच्चे का आंसर गलत हो गया, बाकी सभी बच्चों का सही है। कोशिश कीजिए।
लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यदि बिंदु M किसी वृत्त के बाहर है, जैसे ये कोई वृत्त है और यहाँ पे बिंदु M है, ठीक है, ये बिंदु M है, तो बिंदु M से वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो आप सीधे कहोगे यहाँ से एक और एक यहाँ से, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? 2। क्लियर है? यस सर। चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दूं? यस। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 कीजिएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। देखिए वृत्त के अंदर, तो अगर मैं एक वृत्त बना दूं, ये वृत्त है और कह रहा है इसके अंदर एक कोई बिंदु स्थित है, तो इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अगर हम यहां से खींचते हैं तो क्या ये स्पर्श रेखा कहलाएंगी? क्या ये स्पर्श रेखा है? सर आप कहेंगे कि नहीं, तो मतलब एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। क्लियर है? यस सर अगला क्वेश्चन करें। यस सर चलिए कीजिए इसे। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2
देखिए वृत्त पे स्थित, तो ये हो गया वृत्त, और वृत्त पे स्थित कोई एक बिंदु है, तो यहाँ से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान सवाल था एकदम। यस तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कल मैंने कुछ चीजें सिखाई थी, ठीक है, मैं उसी पे आधारित छोटे छोटे 2 सवाल पूछता हूँ, आपको उसका आंसर करना है। थोड़ा मैं देखना चाहता हूँ कल की चीजें आप लोग याद रखें कि भूल गए हैं। जैसे ये एक वृत्त है और मैं कह रहा हूँ इसकी डायमीटर जो है वो दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर, तो आपको इसका परिमाप बताना है। कल मैंने सिखाया था, बताइए क्या होगा? निकालिए सभी बच्चे। सर 44। सभी बच्चे कीजिए। देखिए तो हमने क्या सीखा था कि अगर ये डी है तो आर कितना हो जाएगा? इसके आधा 7 सेंटीमीटर। अब परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान 22/7 होता है, और आर कितना है? 7। 7 से 7 कट जाएगा तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल भी निकालिए तो जल्दी से। सर 154। सभी बच्चे कीजिए। 154 सर। वेरी गुड। तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का वही मान 7/7, तो 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। किसी को भी, किसी भी बच्चे को कहीं से भी डाउट है तो पूछ लीजिए।